हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने 1 से 10 तक के प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम आगे के प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले इट्स ए रिक्वेस्ट टू यू, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और शेयर करें। नाउ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द मार्क्स ऑब्टेन बाय 80 स्टूडेंट ऑन टेस्ट। ठीक है, 80 स्टूडेंट जो है टेस्ट दिया गया है, उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें गिवन है। तो मार्क्स दिया गया है लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, इस तरह से लेस देन 60 तक गया है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट ये आपका फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, हमें फाइंड करना है क्या, मॉडल क्लास ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मॉडल क्लास किस टॉपिक में आएगा, ये हमारे पास जब मोड का हम स्टडी करेंगे तो उस समय मॉडल क्लास के बारे में बताया जाता है। ठीक है, मॉडल क्लास जब भी कोई ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगा तो हम मोड जो है डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें निकालना होता है उसमें मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास क्या होगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो क्लास इंटरवल होगा वही आपका मॉडल क्लास होगा। इसमें हम फाइंड करते हैं मॉडल क्लास क्या होगा। देखिए यहाँ पर लेस देन 10 है, मतलब क्या है 0 से 10 तक का मार्क्स है। लेस देन 20 मतलब 0 से 20 तक का मार्क्स है। ये 0 से 30, ये 0 से 40, 0 से 50 और ये 0 से 60 तक का मार्क्स है। सभी जो इंटरवल है ना 0 से स्टार्ट है, जिसे हमें अरेंज करना है अच्छी तरह से। ठीक है, तो हम क्लास इंटरवल को किस तरह से लिखें, इस तरह से लिख सकते हैं आप 0 से 10, ओके, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड 50 से 60। ये आपका क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल। नाउ अब इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा वो हम यहाँ फाइंड करते हैं। फ्रीक्वेंसी 0 से 10 क्या दिया गया है 3। अब 10 से 20 क्या होगा, 10 से 20 में 0 से 10 वाला मार्क्स को हटा देंगे तब आपका 10 से 20 वाला मार्क्स वाले स्टूडेंट का नंबर हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 माइनस 3, यहाँ पे 27 माइनस 12, यहाँ पे 57 माइनस 27, ये वाला 75 माइनस 57 और 80 माइनस 75, ये निकल जाएगा। ठीक है, अब इसे माइनस करके लिख लेते हैं क्या क्या वैल्यू आ रहा है। ये आपका 3 है, ये आपका 9 है, ये आपका 15 है, ये हो जाएगा आपका 30 और ये हो जाएगा आपका 18 और ये हो जाएगा आपका 5। यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्लास क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपका है ये 30 और इसके सामने का जो क्लास है ये 30, 40 है, 30 से लेकर के 40 तक। तो आपके पास जो है यहाँ पे मॉडल क्लास क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास हो जाएगा 30 से लेकर के 40 तक। तो हमारे पास ये ऑप्शन जो है सी, ये आपका सही होगा। अब यहीं पे इसके बाद ही हम इस प्रॉब्लम का मोड निकाल सकते हैं। यहाँ पे दिया नहीं गया है लेकिन दिया जा सकता है एग्जाम में, इसलिए सबसे पहले मोड का क्या फॉर्मूला होता है वो हम लिखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मोड इज इक्वल टू लिस्ट L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये टोटल में H। ये L क्या है, ये L आपका ये लिस्ट काउंट है इस मॉडल क्लास का L। H है आपका इसका साइज, क्या हो जाएगा 40 माइनस 30 इज इक्वल टू 10। अब F1 क्या है, ये जो मॉडल क्लास है ना, ये वाला मॉडल क्लास, इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये आपका F1 है। इसके जस्ट ऊपर वाला, जस्ट पहले वाला ये आपका F0 है और इस जो मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है इसके जस्ट बाद वाला आपका F2 है। ठीक है, सभी कुछ पता चल जा रहा है आपका। L इज इक्वल टू 30, H इज इक्वल टू 10, F1 इज इक्वल टू 30, F0 इज इक्वल टू 15 एंड F2 इज इक्वल टू 18। इस सबको इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे तब आपका मोड निकल जाएगा। ओके, नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 12, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन हैविंग हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। ये आपके पास कोन है, ठीक है, कोन का हाइट और रेडियस गिवन है। हाइट हमारे पास है 24 सेंटीमीटर और रेडियस है 7 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। ओके, आर रेडियस है, एल क्या है? सलेंट हाइट, ये वाला एल है। एल का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा पाई इज इक्वल टू 25/7, आर आपका रेडियस दिया गया है 7 और स्लेंट हाइट कितना है? 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। ये कट हो जा रहा है 22 इंटू ये कितना हो रहा है, इसे आप सॉल्व करते हैं। 24 इंटू 24 कितना हो जा रहा है 96, 8, 4, ये हो जा रहा है आपका 6, 8, 16, 17, 7 बाकी 576 और इसमें 7 इंटू 7 49 ऐड करना है। 10, 5, 15 के 5 बाकी 1, 7, 11, 12 2 बाकी 625, ठीक है। तो यहाँ पे आ जा रहा है आपका 625, मल्टीप्लाई करते हैं 625 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 25 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके लिखते हैं कितना हो रहा है। ये हो रहा है 25 दूनी 50 के 0 बाकी 5, 25 दूनी 50 पर 55, आपका हो जा रहा है 550 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ये आपके पास 2 पॉइंट है, इसके बीच के डिस्टेंस को हमें फाइंड करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? मान लीजिए ए बी का डिस्टेंस निकालना है तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब इसको अप्लाई कर देते हैं। ये आपका x1 y1, ये x2 y2 अप्लाई करते हैं। आपका है x2 माइनस 2 रूट अंडर 5 माइनस x1 है 0 इसका स्क्वायर प्लस y2 है 0 माइनस 2 रूट अंडर 5 का स्क्वायर, ये रूट में है, ठीक है ना। तो ये आपका -2 रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस -2 रूट अंडर 5 का स्क्वायर, इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 5 रूट के अंदर है ये 20 प्लस 20, ये हो जा रहा है आपका 40, रूट के बाहर करते हैं। इसे हम लिख सकते हैं रूट अंदर 4 इंटू 10, रूट से बाहर 4 निकलेगा तो ये हो जाएगा आपका 2 और अंदर में हो जाएगा रूट अंडर 10। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है यहाँ पे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ ए स्टैटिकल डाटा इज इंक्रीज बाय 3 देन द मीन ऑफ द डाटा। कोई भी स्टैटिकल डाटा है जैसे मान लीजिए x1, x2, x3, x4 कोई भी वैल्यू है, ठीक है। अगर इस प्रत्येक वैल्यू को 3 अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो इसके मीन के वैल्यू में क्या फर्क पड़ने वाला है, यही पूछ रहा है, ठीक है। चेक कर लेते हैं क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए 1, 2 और 3 कोई वैल्यू दिया गया है। अब इसका मीन निकालते हैं, कितना है 3, 2, 5, 1, 6, मीन इसका हो जाएगा है बाई 3, ये 2, तो मीन का वैल्यू है 2। अब प्रत्येक वैल्यू में 3 इंक्रीज कर दे रहे हैं, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 4, 5 एंड 6। अब इसका मीन निकाल लेते हैं। मीन हो जाएगा 6 प्लस 4 10 प्लस 5 15 बाई 3 5। तो वैल्यू कितना आ जा रहा है 5 माइनस 3, 5 माइनस 2, यहाँ पे 2 है, इज इक्वल टू 3। हमने 3 इंक्रीज किया ना प्लस 3, तो मीन का वैल्यू में क्या है 3 इंक्रीज हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? ये हो रहा है आपका इंक्रीज्ड बाय 3, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका करेक्ट होगा। नाउ
क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है एक गर्ल कैलकुलेट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन ए लॉटरी इज 0.08 इफ 6000 टिकट आर सोल्ड हाउ मेनी टिकट हैज शी बाउट। ठीक है, ओके। ये गर्ल जो है अपना विनिंग का प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट की है, वो है आपका 0.08 और टोटल टिकट है 6000। अब इसमें से ये जो लड़की है, ये गर्ल कितना टिकट ली है कि उसका प्रोबेबिलिटी 0.08 है, वही हमें फाइंड करना है कितना टिकट ली है। ठीक है, तो टोटल जो सैंपल स्पेस है आपका ये 6000 है, 6000। ओके, और ये प्रोबेबिलिटी आपका बता रहा है 0.08। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग मतलब विनिंग का जो प्रोबेबिलिटी है वो हम लिख रहे हैं P ऑफ E इज इक्वल टू 0.08। हम यहाँ पर इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सपोज कर रहे हैं कि इस लड़की ने, इस गर्ल ने X टिकट को बाय किया है। ठीक है, ओके, और टोटल टिकट कितना है 6000। अब प्रोबेबिलिटी दिया गया है इसका 0.08, तो कितना टिकट बाय किया 6000 इंटू 0.08, इसे सॉल्व करना है इंटू 8/100 कैंसिल 48 480 480 टिकट 480 टिकट इसने खरीदा है। ओके, इसने बाय किया है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन ए ग्रुप ऑफ 20 पीपुल 5 कांट स्विम। 20 पीपुल का ग्रुप है जिसमें कि 5 आदमी वो स्विम नहीं कर सकता है। ठीक है, ओके। इफ वन पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम देन द प्रोबेबिलिटी दैट ही या फिर सी कैन स्विम, स्विम करने वाले का प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है। ओके, तो इसका प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, 5 आदमी स्विम नहीं कर सकता है, मतलब कि 5/20 ये है आपका 1/4। ये प्रोबेबिलिटी किसका है, पीपुल, यहां पे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ पीपुल दैट कांट स्विम। ठीक है, स्विम करने वाले का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा इसके बाद, तो ये हो जाएगा आपका 1/4, ये हो जाएगा आपका 4-1/4 इज इक्वल टू 3/4। ये है प्रोबेबिलिटी। अगर रैंडमली सेलेक्ट किए 1 पीपल का तो कोई भी तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 3/4, जो कि ऑप्शन ए है, ये आपका करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन में असर्शन और रीजन दिया गया है, आपको ऑप्शन देख करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19 में असर्शन क्या दिया गया है, पॉइंट P 0 and 2 is a point of intersection of y-axis with the line 3x plus 2y is equal to 4। ठीक है, इसका रीजन दिया गया है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P 0 to from x axis is 2 यूनिट। ओके, नाउ अब इसे सॉल्व करके देखते हैं। ये जो P पॉइंट है ये आपका इंटरसेक्शन ऑफ y एक्सिस, मतलब अगर ये आपका कोऑर्डिनेट्स है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, तो y एक्सिस पे इंटरसेक्शन कैसे निकाल सकते हैं हम, x इज इक्वल टू 0 पुट करके। नाउ इस इक्वेशन में हम x इज इक्वल टू 0 पुट करके पॉइंट निकालते हैं, तो हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है, तो 0 पुट करने से 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 4, y का वैल्यू आ जा रहा है 2, तो यहाँ पे कोई पॉइंट हो जाएगा आपका 0 and 2, y एक्सिस पे इंटरसेक्ट किया है ये वाला लाइन। नाउ ये हमारे पास जो असर्शन में भी पॉइंट दिया गया है 0 and 2, मतलब कि असर्शन सही है, असर्शन सही है। रीजन को देखते हैं, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P 0 and 2 फ्रॉम x एक्सिस इज 2 यूनिट, मतलब ये वाला जो x एक्सिस है यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस 2 यूनिट है, ऑब्वियसली 2 यूनिट है, यहाँ पे 2 दिया गया है ना y एक्सिस, तो ये 2 यूनिट है, ये भी आपका सही है। लेकिन ये लाइन जो है यहाँ से इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए तो ये 2 यूनिट नहीं है ना,
ये 2 यूनिट, इस पॉइंट का जो है इस पॉइंट का डिस्टेंस जो एक्स एक्सिस से वो 2 यूनिट होगा। यहाँ पे 0 और 3 है तो ये 3 यूनिट होगा। इस लाइन का इंटरसेक्शन से इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, इसलिए हमारे पास जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमें ये वाला देखना है। बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, ये वाला सही होगा, ऑप्शन बी है। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है, असर्शन दिया गया है द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज ए रेशनल नंबर एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। पहले असर्शन को चेक करते हैं। इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, आपका तीनों जो साइड है उसका ऐड कर देंगे तो वो पेरीमीटर हो जाएगा। तो ये वाला जो साइड है हाइपोटेनियस, इसको कैसे निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं आपका 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। ये हो रहा है 4 प्लस 9, ये रूट अंडर 13। ओके, पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस रूट अंडर 13, ये 5 प्लस रूट अंडर 13। ये रेशनल नंबर बता रहा है। रेशनल नंबर आपका p/q के फॉर्म में होना चाहिए। ये आपको पता है कि ये वाला जो है आपका इरेशनल नंबर है, मतलब कि असर्शन गलत हो गया। अब द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल, ये आपका सही है। मान लीजिए 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर सम कीजिए ना, ये आपका रेशनल ही है ना। 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर सम कीजिए, ये आपका रेशनल ही होगा ना इसका वैल्यू। इसलिए रीजन सही है लेकिन असर्शन गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, असर्शन फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू, ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नाउ हमने इस सेट के क्वेश्चन का सभी मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आगे का जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।